बाणी महात्मा तुलसी साहब जी महाराज। उजला आया वतन से, जतन किया कर काल, चाल भुलानी अपनी, यूं भय बंधन जाल। उजला आया वतन से, जतन किया कर काल, चाल भुलानी अपनी, यूं भय बंधन जाल। यह परम संत तुलसी साहब जी महाराज हाथरस वाले की वाणी है। हमने ये सुना है कि आपका संबंध पेशवा खानदान से था। न सिर्फ गद्दी के हकदार थे, लेकिन गद्दी तिलक की घोषणा भी हो चुकी थी। मालिक ने बड़े ऊंचे काम के लिए भेजा। आपने बादशाही को ठुकराया और दरवेशी अख्तियार की। कहने के अंदर तो ये एक सेंटेंस या वाक्य है, लेकिन इसके ऊपर गहराई से चिंतन करें और जितने संत महात्मा हैं उनका जीवन ये एलोक्वेंटली बोलता है कि उन्होंने सब कुछ कुर्बान करके संपूर्ण इच्छाओं का हवन करके उस परमेश्वर को पाया। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मानिए पाइए। उन्होंने ये चीजें देख करके उनके आज्ञा को सिर पर रखा, क्या पूरी शरण ली और फिर पाया, और पाने के बाद उनके हुक्म से हमको समझाया, जो आज समझा रहे हैं। इसलिए कहते हैं, तुलना करो प्यारे, जो तुम परमार्थ के मुतलाशी हो, खोजी हो, कि हर एक चीज की कीमत देनी पड़ती है। आज जो तेरे पास है उसकी तुमने कीमत दी है, अगर नहीं दी है तो देनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप एक नए तरीके से अपने विषय को आरंभ कर रहे हैं। उजला आया वतन से, जतन किया कर कार। हम जब इंसान की तरफ देखते हैं तो हमको उसका आकार या शक्ल नजर आती है, शरीर नजर आता है, और इस शरीर के कारण सब कुछ अपना नजर आता है। कुछ हम अपना मानते हैं, कुछ पराया मानते हैं, लेकिन है उसका संबंध शरीर से। महात्मा कहते हैं कि इंसान 3 चीजों का कंपाउंड है। क्या ये शरीर के सिवाय इसके अंदर मन है? ये दोनों जड़ है,
लेकिन इनके अंदर एक और चीज है जिसको आत्मा कहते हैं। वह महाचैतन, महानिर्मल और महासूक्ष्म तत्व से, कोश से बनी हुई है, परमात्मा की अंश है। जब आप इशारा करते हैं कि ऊजल है या ऊजल थी, तो आपका इशारा आत्मा की तरफ है, जो इस तन और मन का सहारा है, क्योंकि वह चेतन है, ये जड़ है। अब कहते हैं कोई वक़्त था, ऐ बंदा, ऐ सुनने वाले, अपने ऊपर दया करके मुझे, तुलसी साहब जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुन। तुम उस अवस्था को भूले हुए हो। कोई ऐसा वक़्त था कि तेरी आत्मा परमात्मा में लीन थी और बेहद निर्मल और उजल थी। ये हमने संत मत की लिटरेचर में पढ़ा है, अनेक बार सुना है कि काल की भक्ति के ऊपर खुश होकर के कुछ आत्माओं का भंडार सत्पुरुष ने उसके हवाले किया और वह भंडार त्रिलोकी तक, बल्कि पार ब्रह्म तक आबाद है। अब इतिहास संत मत का कहता है कि जब काल रूहों का, आत्माओं का भंडार लेकर के सत देश को पार करके आया, तो काल की चतुराई और काल की शक्ति ने काम करना शुरू कर दिया। जब सतलोक में आत्मा थी तो कहती थी तू, तू और तू। उनकी अपनी हस्ती नहीं थी। लेकिन जब सचखंड या सतलोक के बॉर्डर को क्रॉस करके पार ब्रह्म में आई, तो कहने लगी सोहंग। क्या मतलब? जो तुम हो सो मैं हूं। देखिए बहुत फर्क हो गया। अपने आप को परमात्मा से अलग होकर के बोलने लगी कि जो आप हैं सो मैं हूं। पहले सिर्फ आप थी, तू थी। कहने का मतलब है कि वो निर्मलता, वो पाकेशगी जो इसकी दुर्धाम में थी, सतदेश में थी, उसको मैल लगना शुरू हो गई। काल ने इसको और नीचे उतारा, ब्रह्म के देश में इसको कारण शरीर दिया, कारण मन दिया, दहेज में इसको तीनों गुण दिए, 25 प्रकृतियां दी, जिनके फल स्वरूप ये आत्मा और नीचे गिरी। सूक्ष्म देश के अंदर सूक्ष्म शरीर दिया गया, सूक्ष्म मन अटकाया गया, गिरावट और हुई, और इस वक्त हमारे पास ये स्थूल शरीर है और महागंदा मन है। और हम इस दुनिया को इस शरीर के कारण, इस गंदे मन के कारण अपना दीन, ईमान और सब कुछ समझ के बैठे। ये तुलसी साहब ने वाणी किस भावना से लिखी है
कि वो आत्मा जो पार ब्रह्म के अंदर अपना प्रकाश 12 सूरज का रखती थी, आज इतनी मैली और गंदी हो चुकी है कि एक सूरज की तरफ दोपहर के वक्त हम देखने के काबिल नहीं है। सारा प्रकाश इसके अंदर है, उस गंदगी के पर्दों ने, आवरणों ने उसको छिपाया है। भावना क्या है कि तुम वापस उज्जवल हो सकते हो, निर्मल हो सकते हो, अपने निज घर में जा सकते हो। संतों के वाणी का एक विषय रहा है और एक विषय रहेगा, जिसको तुलसी साहब यहां इनशिएट कर रहे हैं कि तुम महागंदा हो चुका है। संतों को उस पाकीज़गी का और निर्मलता का पता है, लेकिन हम इस दुनिया को कितना अच्छा और खूबसूरत मानते हैं। आप देखो, जब वर्षा होती है तो आकाश से पानी गिरता है। हिमालय के पहाड़ पर बेहद ठंड होती है। वर्षा गिरते गिरते एक पतली बर्फ की का रूप ले लेती है, जिसको अंग्रेजी के अंदर हम स्नो कहते हैं। बहुत पतली पाउडर होता है बर्फ का, उसके तह जमते जाते हैं। लेकिन जब कुछ गर्मी पड़ना शुरू करती है तो वो जो बर्फानी शिखरों पर स्नो है वो पिघलने लगती है, और क्या होता है, पहाड़ों से रेत लेती है। आगे चल करके मैदानों से वो नदी के रूप में बहती है। मैदानों में मिट्टी, उसका रूप जो निर्मल था वह खत्म हो गया। नदी के ऊपर अनेक शहर आबाद हैं। हर एक शहर का कूड़ा और कचरा उस नदी में पड़ता है। फिर सरकार ने डैम लगाए और उनके नाले बनाए, नालियां बनाई। वहां जाकर के पानी की हालत देखो, अनेक मच्छर मक्खियां, पानी स्टैग्नेट करता है, बदबू देता है। कौन सा वो पानी है जो पहाड़ के शिखरों पर बिल्कुल सफेद था? जब कोई कपड़ा ऐन साफ होता है तो उसको अंग्रेजी में स्नो वाइट कहते हैं, बेदाग। ऐसी हालत में वो स्नो हमारे सामने पहाड़ों की चोटी पर होती है और हमारे सामने ही गंदगी को इकट्ठा करके उसका रूप टोटली बदल जाता है। वर्कशॉप के अंदर जो मैकेनिक्स काम करते हैं उनको उनके स्टोर कीपर एक सफेद सुंदर यूनिफॉर्म देते हैं, लेकिन उस जगह काम करते हैं जहां गंदगी होती है, मैल लगती है, ग्रीस और तेल गिरता है। हमारे सामने उसकी वर्दी काली होने लगती है, तेल से भरने लगती है। और कभी कभी तो ऐसे भी आपने वर्कशॉप के आदमी देखे होंगे कि उसको नियम से धोने के बजाय पहनते ही रहते हैं और तेल रिस करके उनके यूनिफॉर्म से गिरता है, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं। उस यूनिफॉर्म को वे लोग नॉर्मल मानते हैं, साधारण मानते हैं। उसको पहन करके खाते पीते हैं, हंसते हैं, बड़े खुश रहते हैं। ये इंसान की हालत है। ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की गंदगी
कपट और झूठ का कचरे का ढेर, दुनिया के मोह मिथ्या के ढेर और दुनिया के ये झूठी धन दौलत इकट्ठी करके इसको एक अच्छी कामयाब जिंदगी समझता है। संत इस वाणी के जरिए हमारे विचारधारा को सही दिशा देना चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। कहते हैं भाई जो तेरे को नजर आता है तेरा शरीर और उसके कारण ये दुनिया, इससे थोड़ा ऊपर निकल के देख, अपने आत्मा की हस्ती देख, परमात्मा के घर की शोभा देख, फिर तेरे को समझ आएगी। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, जो घर छद गवावना सो लगा मन माए। कौन सा घर? ये शरीर, और शरीर के जरिए क्या कुछ नहीं, सब कुछ तो इसमें आ गया। कहते हैं ये तुमने छोड़ना है शरीर। क्या आपने लकड़ियों को जब चारों कोनों से आग लगाते हैं, आग जोर पकड़ती है, कोई ऐसा बंदा है, बैन है जिसने नहीं देखा? कहते हैं उस घड़ी को सामने रखो, तब मेरे वाणी का असर होगा। ये शरीर एक खाक की मुट्ठी है, आखिर ये तन खाक मिलेगा। क्यों फिरत मगरूरी में? इनकी बात संतों की हमने युगों से नहीं सुनी है। ये आए हैं, हम मनुष्य बनकर के आए हैं, इन्होंने चिताया है, हमने बेपरवाही की है। अब ये चाहते हैं कि कोई किस्मत वाला इसको सुने और लाभ उठाए। तो इसलिए सारे इस शब्द का विषय ये है कि आत्मा जिसका पार ब्रह्म में प्रकाश 12 सूरज का है, संतों की वाणी कहती है सतलोक में 16 सूरज का है। इतनी प्रकाशवान और तेजस्वी और निर्मल है। ये सारी जो प्रोसेस है, जो हमारी नैतिक पतन हो चुका है, गिरावट हो चुकी है, ये वापस कैसे रिस्टोर हो सकती है? वो निर्मलता हमारे अंदर कैसे आ सकती है? आत्मा कह सकते हैं तन मन से अलग होकर के निज भंडार में कैसे जा सकती है? इस विषय को लेकर के आप आगे खोल करके समझाते हैं। उजला आया वतन से जतन किया तरकाल, चाल बुलानी आपनी यूं भय बंधन जाल। दर दरबारी साध है, उनसे सब कुछ होए, तुरंत मिलावे नाम से, उन्हें मिले जो कोई। अब बिल्कुल रैशनली समझाते हैं कि निर्मल और पाक पवित्र एक परमात्मा है। यहाँ तक कि क्राइस्ट के एक सेवक ने कभी किसी वक्त क्राइस्ट को कुछ अर्ज करनी चाहिए और बोलने की कोशिश करते हुए बोला, गुड लॉर्ड, मेरे प्यारे सतगुरु, मेरे नेक सतगुरु। तो क्राइस्ट ने वहां ही रोका, बोलने नहीं दिया और जवाब दिया, हु इज गुड? कौन नेक है? ओनली द फादर इज गुड। केवल परमेश्वर नेक है।
ये संतों की निम्रता है, इसके कारण ये संतों की महानता है। सो इसलिए कहते हैं कि निर्मल ओ केवल परमेश्वर है। आए दिन संतों के वाणी के जरिए हम सत्संग में सुनते हैं कि उस परमात्मा ने अपने अंदर से एक सृजनहार शक्ति बनाई है जो सारे खंडों ब्रह्मांडों को बनाती है, उनका पालन पोषण करती है। उसके और परमेश्वर के बीच में कोई फर्क नहीं है। वह गॉड है, वह गॉड इन एक्शन है। क्या सृजनहार परमेश्वर की शक्ति है। कहते हैं एक वो निर्मल है। महात्मा चरणदास जी महाराज साहब की वाणी हम पढ़ते सुनते हैं, दसों दिशा में मैल है, सब गंदम गंदा। क्या इस एक निर्णय को, संतों का निर्णय अनादि अटल, इसको कोई सत्संगी मानने को तैयार है? दसों दिशा में मैल है, सब गंदम गंदा। 10 दिशा कैसे हो गई? महात्मा समझाते हैं 4 दिशा जो ज्योग्राफी वाले बताते हैं। तो ज्योग्राफी वाले ही कहते हैं कि जहां 2 दिशाएं मिलती हैं वो भी एक दिशा है। ये 8 हो गई। एक आसमान, एक जमीन। महात्मा जी के कहने की भावना क्या है कि सामने देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, सब गंदम गंदा। जो तुम सुनते हो, जो तुम देखते हो, गंदगी के सिवाय कुछ नहीं है। छुटकारा निर्मल तेरो नाम है। उस नाम का, उस सृजनहार शक्ति का जिक्र करते हैं कि वह निर्मल है। अब वो नाम जब किसी संत महात्मा के अंदर आकर के निवास करता है, आकर के विराजमान होता है, प्रकट होता है, हमारे अंदर गुप्त है। उन्होंने गुरु की कृपा से उसको प्रकट किया है। तब उसका नाम दरवेश, महात्मा, मिस्टिक और गुरु पड़ता है। सो इसलिए कहते हैं कि अगर वो नाम किसी देहधारी स्वरूप के अंदर बैठे और वो किसी खुशकिस्मत बंदे बैन के सिर पर हाथ रखे तो बाहर से नाम जपने को देगा और उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि उस असली नाम, महाचैतन, महानिर्मल, महाप्रकाशमय नाम को, चित्त को एकाग्र करके आंखों के बीच में आए, शरीर को खाली करे, शिव नेत्र के अंदर वो निर्मल नाम इसका स्वागत करता है और आत्मा को पकड़ के ऊपर उसकी चढ़ाई करता है। कहते हैं अगर ऐसी किस्मत वाला बंदा ऐसे नाम की कदर न करे, उसको भूल जाए, एक श्वास नहीं भुलाना है। एक लाइन है, संतों के वाणी का निचोड़ है, कबीर श्वासा सोई भला, जो सिमरन में जाए, किसी और श्वास को भला नहीं कहा। हम कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, सो इसलिए कहते हैं जो विसरे सो अंधा। अब हम सोचें, हम तो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, लेकिन जिनको रोशनी की धारा मिली है उनको कह रहे हैं कि ऐ सत्संगी, तू अभी अंधकार में है, शब्द में उजाला है। जिस वक़्त इस देह को खाली करके उस शब्द के साथ तेरी सूरत लगेगी,
गुरुदेव तुमको अंतर की आंख देगा, अंतर की आंखें देगा, जिनसे कि अंदर का प्रकाश देखा जाता है। अगर आज हमको कोई बाहर से आज के दिन कह देवे तू अंधा है, तो हमारे पांव को गर्मी लग जाएगी, हमको जोश आ जाएगा। लेकिन महात्मा तो हमको खड़ी सुना रहे हैं, क्योंकि अगर ये खामोश रहे तो हम जन्मों के कोमा में, जन्मों की बेहोशी में, गफलत में सोए पड़े कैसे जाग सकते हैं। ठोकर मारते हैं, तीर लगाते हैं तो कस के लगाते हैं। कहते तू जो कहता है मैं गुणी ज्ञानी ये है, तू क्या है? महात्मा ने बता दिया, जो विसरे सो अंधा। चाहते क्या है? आंखों वाला बने, हरदम याद करे। जिसको सिखाया गया है वो क्यों बुलाता है? सो इसलिए कहते हैं दूसरा वो नाम निर्मल है, और तीसरा हमने सुना जिस महापुरुष के अंदर वो प्रगट होता है। इसलिए आप इस दोहे के अंदर कह रहे हैं कि इस आत्मा की प्यूरिफाइंग और क्लींजिंग प्रोसेस कैसे शुरू होती है? दरबारी साध है। कहते हैं उस परमेश्वर के घर जाने का भेद संतों के पास है, साधुओं के पास। साधु कौन? जो नाम का रूप है, उसकी और कोई निशानी नहीं है। शब्द रता सतगुर पहचानो, डंके की चोट खोल करके कोई शक नहीं रहने देते हैं। शक हमारे मन पैदा कर देता है। हम आसान चीज को पकड़ना चाहते हैं। हम तो गुरु को पड़ोस में ढूंढना चाहते हैं, शहर में ढूंढना चाहते हैं, अपने जाति में ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि मन आराम पसंद है। शब्द रता सतगुर पहचानो, हम ये पूरा पता दही मानो साथ विलायत के दूर बैठा है। विलंब मत करो, जाओ। तेरी अगर अंदर कसक सची है तो प्रबंध वह करेगा। इसलिए कहते हैं जो उनसे मिलता है, क्या उनके शरण में श्रद्धा सहित जाता है, तुरंत मिलावे नाम से। वो शब्द से मिलाने के लिए आते हैं। इस नाम के अनेक अक्षर हैं। मुसलमानों ने उनको कलमा कहा, बांगे आसमानी कहा, हमारे वेदों ने उसको नाद कहा, उद्गीत कहा, अंग्रेजी महात्माओं ने उनको होली स्पिरिट कहा, होली घोस्ट कहा, वर्ड कहा। हमारे ग्रंथ साहब के अंदर उसके अनेक नाम हैं। हुक्म, अकथ कथा, अखंड कीर्तन, आम महात्मा हिंदुस्तान के उसको नाम, यह शब्द कहते हैं। क्राइस्ट ने उसको वर्ड इसलिए कहा है जो जिसका अर्थ बिल्कुल शब्द है। सो कहते हैं कि ये निर्मल है। अगर तुम ऐसे संत के पास जाओगे, वो तुमको उस नाम के साथ जोड़ने के लिए ही हिदायत करेगा और उसका पूरा भेद देगा। भेद दे करके घर में नहीं बैठता, इसके अंदर बैठता है। ये जो हमारे को बार बार ख्याल आता है कि नाम की कमाई नहीं होती, भजन नहीं होता है, बेचैनी दुनिया में है, गुरुदेव इससे बचाओ, ये कौन कर रहा है? जो अंदर बैठा है। हर एक अपनाए हुए जीव के अंदर बैठा है। सो इसलिए आप बताते हैं कि ये काम ऐसे वर्तमान महात्मा से होगा। गुरु साहब की वाणी कदम कदम पे अपने का जिक्र करती है, मेरे का जिक्र करती है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई। गुरु अर्जन देव महाराज साहब यहाँ गुरु रामदास को मेरा कहते हैं।
फिर जिन गुर सेव्या अपना, जमदूत न लागे दंड। जो वक़्त के गुरु पर अपना जिनको देखा है, जिसकी शरण ली है, उनकी जो सेवा करेगा, सेवा क्या है? भजन सिमरन, देह को खाली करना, जीते जी समाधि अवस्था में जाना, ये उनकी सेवा है। जिन गुर सेव्या आपना, जमदूत न लागे दंड। जमदूत परे रहते हैं, उनसे उनका कोई वास्ता नहीं होता। सो इसलिए आप समझाते हैं कि इनके सिवाय सब मैल है। जो जो दिसे सो सो रोगी। गुरु साहब कहते हैं रोग रहित मेरा सतगुर जोगी। पंखियों को, पशुओं को, इंसानों को रोग एक लगा हुआ है, वो है होमय का रोग। दुनिया की कोई चीज नहीं है, मिट्टी है, पत्थर है, उसके ऊपर भी दावा है कि ये मेरी खान है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा मकान है। ये क्या है? होमय। इसलिए कहते हैं सब इस एक बीमारी के अंदर मुब्तला है। इसलिए दवा भी एक है। गुरु साहब ने फरमाया सर्व रोग का, सब दुखों की, सब रोगों की दवा, औखद दवा, सर्व रोग का औखद नाम। वो नाम कहां से मिलेगा? गुरु गोविंद। गोविंद मेरा वैद गुरु गोविंदा। इस शरीर का वैद वो है, इस होमय की बीमारी का वैद वो है जो गुरु गोविंद का रूप है। गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है। हमारा मन मानता नहीं, इसलिए गुरु साहब आगे क्या कहते हैं? नानक भेद न भाई। तेरा मन ये भेद पैदा करता है। तो इसलिए आप सिस्टमैटिकली समझाते हैं कि उनके चरणों में जाकर के कोई वो करामत नहीं दिखाते हैं। ये लोअर डिग्री के साधु जन रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। उनके पास प्रेम है, भक्ति है, और प्रेम से वो सत्संग के प्रवचन के जरिए समझाते हैं। गुरु साहिबान का इतिहास कहता है कि गुरु नानक देव जी जब प्रातः काल को सत्संग करते थे तो जो सत्संग सुनने जाते थे उठ करके चले जाते थे। एक 10-12 साल का बालक बैठा रहता। गुरु साहब ने उनको बुला करके किसी दिन पूछा, बेटा जाकर के तुम खेलो, तुम्हारे तो खेलने की उम्र है। कहने लगे महाराज मेरी अर्ज, मेरे माताजी ने एक दिन मुझे जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए कहा। मैं ले आया, उसने चूल्हे के अंदर डाली। मैं देखता हूं कि छोटी छोटी पहले जलती है, बड़ी बाद में आपके सत्संग के अंदर सुना कि मौत की ज्वाला और आग सबको जला देगी। मुझे पता नहीं ये ज्वाला मेरे लिए कब आएगी। मुझे यहाँ शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। इस जगह को छोड़ने को मेरा दिल नहीं करता। वह होनहार बालक कौन हुआ? बाबा बुढ़ा। उस वक्त गुरु नानक देव जी ने उसका नाम रख दिया था। तो उम्र में छोटा है लेकिन अक्ल में बुढ़ा है। और उस बाबा बुढ़ा ने कई गुरु साहिबान का गद्दी तलब किया, इतनी ऊंची अवस्था में थे। ये बदलने के लिए आते हैं, कहते हैं तेरे को केवल उनके श्रद्धा से चरणों में जाना है, सहयोग देना है, और वो आते ही पार करने के लिए है। कोई वक्त आएगा जो तू धीरे धीरे साफ होकर के, निर्मल होकर के, उजल होकर के घर को पहुंच जाएगा। आपको आगे सुने।
दर दरबारी साध है, उनसे सब कुछ होए, तुरंत मिलावे नाम से, इन्हें मिले जो कोए। कल जुग सम नहीं आने जुग, संत धरे अवतार, जीव शरण हुए संत के, भव जल उतरे पार। एक बिल्कुल न्यारी बात कर रहे हैं। कहते हैं कल युग के समान कोई और युग नहीं है। जब हमारे शास्त्रों में 4 युगों का जिक्र आता है तो कल युग को सबसे नीचा युग माना जाता है, काल का महाशास्त्र ये माना जाता है। आज कल युग के अंदर कितनी गिरावट है, कितना नैतिक पतन है, अखबार पढ़ करके और अखबारों को देख करके पता लगता है कि इंसान तो पशुओं से बदतर है। आप देखो, एक कुत्ते को मालिक 2 सूखी रोटी देता है और वह रात भर जाग करके उसके घर का पहरा देता है। दूसरी तरफ अखबार मिलेगी, रिपोर्ट मिलेगी कि 20 साल का नौकर है, मालिक ने उसको बड़े प्यार से रखा, एक रात को उसको जहर दे करके उसकी जायदाद चोरी करके ले गया। कहते हैं कैसे कहा जाए कि तू इंसान है, तू हैवान से बदतर है। तुम्हारे सामने कुत्ता है, उसको हम पशु कहते हैं, तेरे से नीचे माना जाता है। इसलिए ये महात्मा पहले हमको संत बनाते, पहले हमको इंसान बनाते हैं और उसके बाद ये सत्संगी बनेगा। सत्संगी कब बनता है? जब इसकी वृत्ति शब्द के साथ लगती। मौजूदा सरकार ने कहा सारे जिज्ञासु है, सत्संगी वह है जो शब्द को सुनता है। इसलिए पहले वो हमको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। आप फरमाते हैं कि देखो, सतयुग, त्रेता और द्वापुर के अंदर उम्रें बड़ी लंबी थी, सेहत कहते हैं अच्छी थी, मजबूरियां कम थी, लोग आमतौर पे कर्म धर्म पूजा पाठ करते थे और खुश थे। और ये स्वामी जी महाराज की वाणी हमने सुनी होगी, सतयुग त्रेता द्वापुर बीता, कौन जानी शब्द की रीता, कल युग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। क्या मतलब? सतयुग त्रेता द्वापुर के अंदर कोई विरला बिरही जन संतों के पास जाते थे क्योंकि वो खुश थे। और कलयुग के अंदर माफ करना, इस महात्मा से ही ये उदारता और दयालुता शुरू हुई। स्वामी जी महाराज पूर्ण संत थे, लेकिन मानो वो पूर्ण संत थे तो भी संत मत कहता है कि जोत जलाने वाला कोई चाहिए, और वो जोत इस महात्मा ने जलाई थी। स्वामी जी महाराज ने दयालुता करके खूब उदारता से इस दया के दरवाजे खोले, जिसके लपेट में पता नहीं कौन से लोग हम जैसे आ गए। स्वामी जी महाराज को अपने खजाने का हिस्सा दिया, बाबा जी महाराज को अपने खजाने का हिस्सा दिया। उन्होंने उस बीज को सींचा, खजाने को बढ़ाया, क्या भूख प्यास को बर्दाश्त किया। सुनसान जंगल था, जहां जानवर फिरते थे, सांप फिरते थे। लोग तो आकर के आपको कहते थे यहाँ अनेक भूत प्रेत हैं,
डट करके आपने नाम की कमाई की और उस महात्मा के जोहर आज निकल रहे हैं। ये स्वामी जी महाराज की, बाबा जी महाराज की कृपालता है कि लाखों लाखों जीव जो अंधेरे के अंदर भटक रहे थे उनको रोशनी की उम्मीद हो गई है, जिंदगी को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसलिए कहते हैं हम क्यों न कहें, कल युग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। कहते हैं जो प्रेम सहत जाता है उसको नाम का भेद देते हैं। पिछले जमानों में क्या था, वर्षों तक हटाते थे, फिर रखते थे, तो फिर सेवा कराते थे और उसके बाद किसी किसी को नाम का भेद देते थे। आज हम जैसे खड़े खोटे जीव जाते हैं और प्रेम से जागते हैं तो अंगीकार कर देते हैं। अनमोल खजाने के अंदर एक महासुंदर वचन मिलता है कि हजूर महाराज को जब ये सेवा मिली तो आपने अपने डायरी में लिखा है कि मेरा ये विचार था कि मैं गिने चुने लोगों को नाम दान दूंगा। और आपको सुनकर के हैरानी होगी कि पहले जब बड़ी मिन्नत के बाद नाम देना शुरू किया तो पहला टर्न जब नाम दिया तो 700 लोगों में 70 को नाम दिया। हजूर महाराज आगे लिखते हैं डायरी में कि उसके बाद जब मैंने देखा कि बड़े महाराजी मेरे पास धड़ाधड़ लोग भेज रहे हैं कि वो नाम गुरु नहीं देता है, नाम दे करके वो अपने गुरु के हवाले कर देता है। बड़े महाराजी पलंग पर लेटे रहते थे, उनके लेटने का अर्थ ही कुछ और है। उनकी लेह हमेशा परमेश्वर से जुड़ी रहती है, लेकिन मुख से कभी कभी पास में सेवादार ये लाइन वाणी की सुनता था जो बड़े महाराज के मुख से निकलती थी, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ायो बेड़े, अपने आप को बीच से निकाल देते हैं। भरोसे तेरे, अपने गुरु के भरोसे। हजूर महाराज फरमाया करते थे कि मैंने तो फिर सोचना ही बंद कर दिया और जो वो मेरे पास भेजते रहे, प्रेम सहित आते रहे, मैंने अपनी केवल ये ड्यूटी की जो मुझे देके गए। लाखों को नाम का अधिकारी बनाया, बेअंत जीवों को आगे के लिए चिताया। इसलिए कहते हैं, इस ख्याल से ये कहते हैं कि कल युग को मैं अति श्रेष्ठ युग मानता हूं, जहां हम जैसे खोटे मंजूर हो रहे हैं। सो इसलिए आप समझाते हैं कि इस दृष्टि से तो ये बड़ी दया हो रही है। एक विदेशी सत्संगी ने महाराज जी से गेस्ट हाउस में एक सवाल किया, महाराज जी, व्हेन विल द गोल्डन एज कम? जैसे हम सतयुग कहते हैं, ये गोल्डन, आयरन, ब्रॉन्ज वगैरह एज कहते हैं। सतयुग कब आएगा? तो उस दीन दयाल ने क्या उत्तर दिया, वी आर लिविंग राइट इन टू दी गोल्डन एज। हम ऐन सतयुग के बीच में बैठे हैं। आगे समझाते हुए उसको कहा कि संतों ने दया करके हमको ऊंचे में ऊंचा नाम का भेद दिया है। हम जीवन को पाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नाम को जप करके घर को जाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, इससे बड़ा सतयुग क्या हो सकता है? ये भावना है तुलसी साहब के इस दोहे की। हाँ जी। कल जुग सब नहीं आना जुग,
संत धरे अवतार जीव शरण होए संत के भव जल उतरे पार जैसो तैसो पात की आवे गुरु की ओट गांठी बांधे संत से समनैया न जुगे संत धरे अवतार जीव शरण होए संत के भव जल उतरे पार जैसो तैसो पात की आवे गुरु की ओट गांठी बांधे संत से ना परखे खरखोट। अब कुछ लोग ऐसे गुमराह हैं, उनका मन उनको महज एक बड़ा धोखा देता है। भाई, संतों के चरणों में तो निर्मल आत्माएं जाती हैं, हम तो गुनहगार हैं, हम तो पतित हैं, हम उनके सामने जाने के लायक नहीं है। कहते हैं ये प्यारे मन का एक सूक्ष्म धोखा है। यहाँ क्या कहते हैं? जैसो तैसो पात की आवे गुरु के ओट। कहते हैं वो हमारे गुनाहों से घबराते नहीं है। याद रखें कि जब उन्होंने सतदेश को छोड़ा, निज धाम को छोड़ा, तो क्या उनको ये पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, हमको किस तरह के जीव वहां मिलेंगे? वो हमारे गुनाहों से नहीं घबराते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले होते हैं और हमको ऊंचे उठाने के लिए आते हैं। अगर गुनाहों से घबराना होता तो इतिहास क्या बोलता है? सजन ठग था, कोड़ा राक्षस था, अजामेल पापी था, हमने सुना है गनका वैश्या थी, रत्नाकर कितना भयंकर डाकू था। जब उनको जिंदगी के अंदर न केवल इंसान बनाया लेकिन शब्द से जोड़ करके साधु बना दिया, तो ऐ इंसान, तुम अपने पापों को सोच सोच करके क्यों घबराते हो? तुम श्रद्धा सहित जाओ, प्रेम सहित जाओ, भिखारी बन करके जाओ, अंदर में विरह और ज्वाला लेकर के जाओ। ज्वाला क्या करती है? कितना कूड़ा करकट हो, कितना बड़ा ढेर हो, उसको जलाने के अंदर समर्थ होती है। विरह लेकर के जाओ, शौक लेकर के जाओ, उनके दरवाजे 24 घंटे खुले होते हैं, रात दिन खुले होते हैं। ये जो कहते हैं हम भजन किस वक्त करें, जिस घड़ी के अंदर फुर्सत मिलती है उस वक्त करना चाहिए, क्योंकि दरवाजा और दरबार खुली हुई है, वो हाजिर नाजिर हमारे अंदर है, दोनों हाथों से देता है। ये भी कहने का तरीका है, क्योंकि इंसान को 2 हाथ है, पता नहीं कितने हाथों से देता है, कितने बार देता है, ये तो अंदर का अनुभव बताएगा। हम एक कदम चलते हैं, वो कितने कदम चलते हैं, अंदर जाकर के पता लगेगा। सो इसलिए कहते हैं कि इतिहास बोलता है, गवाही देता है कि अदम जीव पतित जीव तर गए। पंजाब का एक मशहूर डाकू था, डेरे की किताबों में हमने पढ़ा है, थोड़े में अर्ज कर दो, उसका नाम गंगू डाकू था और इतना भयंकर डाकू था कि पुलिस ने उसके पकड़ने के ऊपर इनाम रखे थे, किसी के पकड़ में नहीं आ रहा था। उसकी खुशकिस्मती किसी तरीके से महाराज जी के संपर्क में आया, देखता है लाइन लगी हुई है, पूछता है भाई क्या है? कहते हैं गुरुदेव नाम दान दे रहे हैं। लाइन में लग गया, महाराज जी के सामने गया, महाराज ने कहता भाई क्या खाते पीते हो?
कहते हैं दीनदयाल आपसे क्या छिपा हुआ है, शराब मांस के सिवाय कुछ खाया ही नहीं, काम क्या करते हो, चोरी ठगी डकैती और कुछ काम जानता नहीं। उसकी रहमत हमारे गुनाहों से बेहद बहुत बड़ी है। उस वक़्त रहमत का सागर लहराने लगा, कहने लगे देख प्यारे, अब वायदा कर कि जो हो चुका सो हो चुका, अब न खाओगे न पियोगे और न चोरी ठगी डकैती करोगे। वायदा? कहता है वायदा। माए नाम दे दिया, अपने डाकुओं की टोली डिस्बैंड कर दी। इतिहास कहता है हक की रोटी कमाता रहा, छुपके से रखा, खूब भजन करता रहा। लेकिन जब उसके कान में ये बात आई, बीच बीच में छुपके से महाराज जी के सत्संग दर्शन के लिए आता था, जब उसको पता चला कि बड़े महाराज जी चढ़ाई करके गए हैं, ज्योति ज्योत समा चुके हैं, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो खुद पुलिस के चौकी में चला गया। जिस गंगू की तलाश है वो आपके सामने खड़ा है। उन्होंने उनको जेल में डाला, अनेक मुक्त में थे, फांसी की सजा हो गई। चाहता तो भाग सकता, इतना होशियार डाकू था, लेकिन महाराज ने दर्शन देकर के कहा गंगू बस, दुनिया देखेगी कि तेरे को फांसी आई, लेकिन हम तुम्हारे सूरत को फांसी से पहले संभाल लेंगे। जब किसी को फांसी दी जाती है तो उससे पहले उसे पूछा जाता है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो गंगू ने क्या बोला, मेरी अंतिम इच्छा एक है कि मेरे इस मृतक शरीर को ब्यास पहुंचाया जाए, इसका संस्कार वहां होगा। साथ में क्या कहता है, जो कर्मचारी वहां खड़े थे, अगर आपकी तकदीर अच्छी है तो मैं आपको ये राय देता हूं कि जो महात्मा इस वक्त वहां जीवों का उद्धार कर रहा है, जाकर के दर्शन करो, आपके भले की बात कहता। ये कहने के बाद उसको फांसी पे चढ़ाया गया। बाकायदे सरदार बहादुर महाराज के दिनों में उनके मृतक शरीर को ब्यास नदी के किनारे जलाया गया। कहते तुम क्यों घबराते हो, श्रद्धा लेकर के जाओ, प्रेम लेकर के जाओ, वो धोने के अंदर धोबी समर्थ है। आगे। जैसो तैसो बात की आवे गुण की आटी, गांठी बांधे संत से ना परखे खरखोटे, सहज भाव से जो कछु आवे अमृत भावे, ये सुभावे भीतर बसे, जब कुछ चले न दावे। वाणी सुनते सुनते मन में ख्याल होता है कि इतनी उत्तम वस्तु, इतनी अनमोल वस्तु सतगुरु लाता है। सतगुरु ने मुझे चाबियां दे दी है, भाई मेरा मन कबूल क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं मेरा मन इस काम में लगता है, क्यों मेरे को अंदर में अंधेरे के घोर भंडार नजर आते हैं, मेरे भजन सिमरन के अंदर कुछ तरक्की नहीं हो रही है। तो उसका हल, उसका निदान बता रहे हैं। कहते हैं तेरे अंदर लोभ है। अभी सुना, अभी हमको सत्संगी बनना है,
क्या लोभी को भी हम सत्संगी कहेंगे? सत्संगी है जिसके अंदर एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, एक शक्ल है, एक प्यार है, वह उस परमात्मा का, गुरु का, नाम का। सो इसलिए आप समझाते हैं कि तुम इस लोभ के कारण पता नहीं कितनी दौड़ धूप के अंदर लगा हुआ है। सुबह को जाग आती है, 15, 20, 25 साल का सत्संगी बहन भाई, अनेक स्कीमें, अनेक काम, अनेक दौड़ भाग के कार्यक्रम इसके सामने सिर खड़ा करके खड़े हो जाते हैं। उसके अंदर लग जाता है, रात को आकर के उसी सराहने पर सोता है, अनेक विफलताएं, अनेक कांटे सूल लेकर के सोता है। दिन गया, 24,000 श्वास गए, एक श्वास सारी दुनिया की पूंजी दे करके क्या मिल भी सकता है वापस? पलटू साहब ने क्या कहा? पलटू हर जस गाय ले। ये जो ले शब्द है ये बड़ा मीनिंगफुल है। पलटू हर जस गाय ले, माना इस घड़ी के अंदर, इस पल के अंदर, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। यही तुम्हारे साथ खाली हाथ जाओगे, मुट्ठी बांध के जन्म लियो है, हाथ पसारे जाओगे। पढ़ते हैं, समझते नहीं है, करते नहीं है। यही तुम्हारे साथ, और साथ में क्या कहते हैं? बहता पानी जात है, दऊ शताब्दी हाथ। क्या पानी जो पुलिया के नीचे निकल जाता है, क्या वापस पुलिया के नीचे आ सकता है? श्वास जो निकल गए, जो हम धन गंवा देते हैं उस धन को हम वापस कमा सकते हैं। लेकिन संत एक प्रश्न लगा करके सवाल पूछते हैं कि जो श्वास गंवा चुके हो क्या वापस मिल सकते हैं? इसलिए ये जो ले कई बार वाणी के अंदर आगे आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये ले शब्द आता है। पलटू हर जस गाय ले, कर ले, प्राणी जप ले सतनाम, ले शब्द आता है इस क्षण के अंदर, इस घड़ी के अंदर। सो इसलिए आप समझाते हैं कि तुम तो संतोषी बन जाओ, तुम तो सत्संगी हो, प्रारब्ध के अनुसार सब चीज निर्धारित है। कबीर साहब कहते हैं मेरी बात को सुनो और फिर मुझे अपना फैसला सुनाओ। जो एंचा तान से मिलता है वो जहर है, जो मांगने से मिलता है वो पानी है, जो सहज से मिलता है बगैर तूफान तोले, बगैर पाप किए, बगैर खाए खाए किए, वह अमृत है। अब जवाब मुझे चाहिए कि तुम पानी पी रहे हो, जहर पी रहे हो कि अमृत पी रहे हो? कहते हैं उस अवस्था में जब ये जाएगा, जब इसके अंदर सारी ख्वाहिशें पिघल जाएंगी, इसको सहज कहते हैं, जिसको कोई इच्छा नहीं है। जो आता है भाना, जो आता है मौज, यत्न करता है लेकिन निराश नहीं होता है। उद्यम कर दिया आवे हार, तो मानो भाना करतार। कोशिश करनी है लेकिन हार आएगी तो भी खुश रहना है, वो उसका भाना है। सब कुछ वर्ते तेरा भाना, उनके हुक्म से होता है, इस निर्णय पर वो होता है। ये सहज अवस्था है। अगर सत्संगी एक छोटी सी शिक्षा आज ले जावे कि मेरे दुख सुख, मेरे जन्म मरण के ऊपर तो लकीर गुरु ने फेर दी, ये 4 दिन की जिंदगी है, उथल पुथल बनी रहेगी, आगे जाकर के मैं गुरु के गोद में विश्राम करूंगा। क्या अगर इस बात का ये शुक्र करे, एहसास मन में रखे, तो इसके 4 दिन कितनी शांति में निकल सकते हैं। और जब शांति में निकलेंगे तब तो नाम की कमाई होगी। यही तो सत्संगी का ऐतराज है जिसका जवाब मिल रहा है। सहज भाव से जो कछु आवे अमृत भावे,
जब कुछ चले न दावे, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम में, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। कहते हैं हक की कमाई उसके बगैर नाम की कमाई नहीं होगी। हक की कमाई पर गुजारा करो। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जो तुम हक के कमाई के जरिए कमाते हो उसके 10वें हिस्से पर तेरा हक नहीं, खुदा का और परमात्मा का है, उसके नाम में खर्च करना है। लेकिन ये तो तूफान तोलता है। अब एक मजबूरी का जिक्र कर रहे हैं कि मानो सत्संगी नेक है, हक हलाल की कमाई पर रहना भी चाहता है, लेकिन कुटुंब बड़ा है। एक एक्सेप्शन है, कुटुंब बड़ा है और उसके अंदर कुछ बेसत्संगी भी हो सकते हैं, और पैसा बगैर कपट के और तूफान तोलने के और फरेब और झूठ के आ ही नहीं सकता है। अगर होता तो सीधे साधे आदमियों के पास भी भंडार होते। सो इसलिए कहते हैं ऐसी हालत में एक बाहर की मिसाल देकर के समझाते हैं कि अगर एक यात्री किसी किश्ती में बैठ जाए और दरिया के एंड बीच में उस किश्ती में सुराख हो जावे और पानी धड़ाधड़ उस किश्ती में आवे, तो सियाना यात्री कौन सा है जो जैसे जैसे पानी आए ऐसे क्या करे, दोनों हाथ उलीचिए। यही सियानो काम। वो दोनों हाथों से वापस वो पानी दरिया में फेंकता जाए, तो क्या होगा, किश्ती डूबने से बच जाएगी। इसलिए अगर पैसा ऐसा आ रहा है जिसके ऊपर तेरा कंट्रोल नहीं, तो फिर साथ संगत के अंदर खर्च करो। दान, गुरु सिक्खी के अंदर दान ऊंचे में ऊंचा दान है, क्योंकि गुरु के हवाले पैसा किया जाता है। गुरु परमेश्वर का रूप है और वो जानता है कि इसका सही उपयोग कहाँ हो सकता है। गुर बिन माला फेरते, गुर बिन देते दान, गुर बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। सब कुछ संत महात्मा कह के गए हैं। हमने काफी मोटी पट्टी आंखों के ऊपर बांधी है, कानों में खूब मोम डाली है, न देखने को तैयार है न सुनने को तैयार है। सो इसलिए कहते हैं कि ऐसी हालत में अगर धड़ाधड़ पैसा आता है तो साथ संगत के अंदर खर्च करो। और उत्तम में उत्तम दान सारे शास्त्र कहते हैं गुरु सिक्खी के अंदर है, क्योंकि गुरु को कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उस पे धन है नाम का, पर तेरा उपकार करावे, भूखे को दिलवावे, उनकी मेहर मुफ्त में पावे, उनका खुश होना है भारी, सतपुरुष निज कृपाधारी। कहते हैं तेरा पैसा बेईमानी है, परोपकार में लगा में उनकी मेहर मुफ्त और उन कृपा अपने साथ मिलाएगा। ये कृपा का अर्थ है। पानी बाढ़ो नाव में, घर में दोनों बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक न जाए। कहते हैं अव्वल तो सत्संगी को नेक पाक जिंदगी लीड करनी चाहिए। अगर सत्संगी ये सोचता है मैं गुरु का सेवक हूं
तो ये इस तरह है जैसे एक मैजिस्ट्रेट को कानून का पता होता है। इसलिए देहात वाला तो कोई उज़र बना सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट उज़र नहीं बना सकता है, वकील उज़र नहीं बना सकता है कि मैं कानून को नहीं जानता। सो इसलिए कहते हैं जो नियम गुरु ने दर्शाए हैं जिंदगी के, नाम की कमाई के, उनका पालन करो। अगर नहीं करोगे, कहते हैं करनी और भरनी का नियम सबसे लागू है। क्राइस्ट ने अपने सेवकों को कहा था, Thou shall have to pay to the uttermost farthing। प्यारे अच्छी तरह सुन लो कि कौड़ी कौड़ी जो कुछ करते हो उसका हिसाब देना पड़ेगा। कर्म जो जो करेगा तू के अंदर क्या सत्संगी नहीं आता? क्या सत्संगी वाणी नहीं पढ़ता? क्या सत्संगी वाणी सुनता नहीं? कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। सो इसलिए कहते हैं कि आम ताना मिलता है कि इस सत्संगी ने मांस शराब तो छोड़ा है, और क्या छोड़ा है? औरत को निकाल दिया, बहू को निकाल दिया, चोरियां ठगियां करता है, बेईमानियां करता है, पता नहीं क्या तूफान तोलता है। दुनिया के अंदर इससे नेक आदमी है, ऐतराज करते हैं, ऐसे नाम का क्या फायदा? तुलसी साहब कहते हैं एक रियायत जरूर हो जाती है, सोना काई ना लगे लोहा गुण नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए। कहते हैं वो नाम का बीज जो गुरु ने उसके अंदर छिड़का है वो धुर कर्म के कारण छिड़का है। उनके दृष्टि, संतों की दृष्टि में वो आया हुआ जीव किसी स्टेज पे, इसलिए वो नाम एक ट्रांसफॉर्मिंग रिफॉर्मिंग फोर्स उसके अंदर बैठा है, आगे पीछे उसको सही राह पर लाएगा। अगर प्रेम से नहीं तो चांटे खाएगा। कभी पिता मारता है और ऐसा मारता है कि पुलिस वाला भी नहीं मारता है, सेवक को खूब डांट मिलती है और खूब सजा मिलती है, देने वाले सतगुर होते हैं। अगर ये राह से इधर उधर होता है, खाना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, पराई औरत के पीछे दौड़ना शुरू किया, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हजूर महाराज ने आम सत्संग से के अंदर कह दिया था कि गुरु सजा ऐसे सेवक को देता है शायद दुनियादार से भी ज्यादा उसको मिलेगी। सो ये कहते हैं कि एक फायदा ये है कि वो गिरेगा नहीं, मनुष्य चोले से नीचे नहीं जाएगा, नरकों में नहीं जाएगा, 84 में नहीं जाएगा। ऐसी हालतें बनेगी कि वो नाम की कमाई करेगा, उसका अगला जन्म हो सकता है, लेकिन इस तरफ नहीं जाने देंगे। सोना काई ना लगे लोहा गुण नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कब हुनर कर जाए। गुरु बतावे पूरब को चेला पश्चिम जाए, अंदर टाटी कपट की मिले जो क्यों कर आए। लाख बात करके कहे नहीं माने गुरबैन, चैन कहो कहाँ से मिले समझन सत्संग कहना। अब कहते हैं कि गुरु बताता है कि पूरब को चलो, क्या ऊपर को चलो। ये दुनिया रैन बसेरा है, तेरा निज घर ऊपर है। कोई कहता है कि हमारा देश ये है, ये हमारा देश ये है। जितने दुनिया के अंदर देश हैं वहां के रहने वाले ये बोलते हैं, लेकिन महात्मा क्या बोलते हैं कि सबका एक देश है और वो सत देश है। कहते हैं वो पूरब है, गुरु का इशारा उस तरफ है, और चेले की होश क्या है कि वो पश्चिम को जा रहा है। क्या गुरु के सिद्धांतों से दूर, नाम की कमाई से दूर, पता नहीं सत्संगी की क्या दुर्गति है।
ये सबको देखना चाहता है कोई ऐसी माँ जो 12 महीने जन्म देकर के अपने बच्चे को नहीं देखना चाहेगी? साल हो जाते हैं, जिसने अंत में ले आना है, परलोक में संभालना है, इस वक्त हमारा रक्षक है, उसके दर्शन को दिल नहीं, उसको सुनने को दिल नहीं। प्रेमी के अंदर एक आवाज सुन उठती है, देखो अपने गुरु को, सुनो अपने गुरु को। उसका देखना और सुनना केवल बाहर नहीं है, असली देखना और सुनना अंदर है, इसलिए वो बाहर आया है। कहते हैं ये गुरु की शिक्षा है। ये पूरब को जाना है, सेवक पश्चिम को जा रहा है। कहते हैं फिर दोष किसका? क्या चाहते हैं कि अब से नाम मिले हुए 10-20 साल गए, जरा एकांत में बैठ करके पड़ताल करो कि कितना गुरु के नजदीक गए, कितना पूरब को गए। अगर नहीं गए तो आज से चलो। संत तो यहां तक कहते हैं अब से चलो, सत्संग के बाद ख्याल गुरु में रखो, गुरु को हाजिर नाजर लेकर के घर तक पहुंचो, उसका सिमरन करके पहुंचो, सेवा करते हुए उनको साथ समझो। जो सेवादार सेवा करते हुए गुरु को साथ रखता है, सिमरन करता है, क्या वो तूफान तोलेगा, वो सीन क्रिएट करेगा, वो किसी इंचार्ज को परेशान करेगा? उसने लेना अपने गुरु से, उसको कोई ख्याल तक नहीं है, उसकी सेवा सफल है, ए ग्रेड की सेवा है। कहते हैं सत्संग का शौक रखो, सेवा का शौक रखो, तेरे चित्त को निर्मल करेगी। सबसे बड़ी बात है कि गुरु को हाजिर नाजर लेकर के सब जगह रहो। दुनिया में चलने का ये तरीका है, और नतीजा क्या होगा कि जब उसका सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन में बैठोगे, तो दिन भर जब उसको सोचा तो कौन आएगा? वही आएगा, तेरा काम बनने लगेगा, तू पूरब को जाने लगेगा। अच्छी तरह सब शंकाओं का समाधान कर दिया। एक विषय को लिया है, आत्मा तन मन के कैद में है, पहले उजल थी, निर्मल थी, वापस कैसे उजल हो सकती है, सारी प्रोसेस को खोल करके समझा दिया। लाख बात करके कहे नहीं माने गुरबैन, चैन कहो कैसे मिले, समझ न सत्संग कहने।